हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी को जो 22 जून को एग्जाम होने वाला है बच्चों क्लास 10th में हिंदी और इंग्लिश का बच्चों उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले इस वीडियो में। ठीक है, 22 जून का वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो जो भी आप लोग चैनल पे नए आए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि बच्चों हमारे चैनल में आप लोग को झारखंड बोर्ड का बहुत ही अच्छे तरीका से तैयारी करवाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आज क्या सब्जेक्ट है आपका हिंदी। ठीक है, ये कक्षा 10। ठीक है, जो अभी सेट 1 नहीं देखे वो सेट 1 जाके देख लीजिएगा पहले। ठीक है, ये सेट 2 आपका। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चलते क्वेश्चन आंसर। आपको टोटल 16 क्वेश्चन है। टोटल कितना है? 16 क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें से आपको 10 को एक नंबरिया पूछेगा। ठीक है, जिस तरह बच्चों आप लोग क्लास 9th में था वीकली टेस्ट, सेम बच्चों उसी तरह क्लास 10th में है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बिना देरी का सबसे पहले आप सभी का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? काला घोड़ा तेज दौड़ता है। क्या लिखा है बच्चों? काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इस शब्द में कौन सा विशेषण है? तो बच्चों इसमें पूछा है कि कौन सा विशेषण है, तो क्या है? काला घोड़ा, उसके बाद क्या लिखा है? तेज दौड़ता है। तो इसमें बच्चों विशेषण क्या है? तो वो आपका क्या है? काला। क्या हो जाएगा? काला। और क्रिया विशेषण पूछता तो क्या होता बच्चों? तेज दौड़ना। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? सुबह पहली बस पकड़ो और दोपहर तक घर पहुंचो, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विधिवाचक वाक्य। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3। उसके बाद क्या लिखा है? 4। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 4। विशेषण आपका कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है? ठीक है, मतलब स्त्रीलिंग है कौन पूछा है। ठीक है, हिमालय, दरवाजा, कपड़ा या गंगा। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों गंगा। क्या है? गंगा क्या है? स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है। तो कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? सरल वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? गधे का छोटा भाई किसे कहा गया था? तो गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है बच्चों? वो देखिए ऑप्शन देखिए क्या लिखा है? कचरा को, घोड़ा को, बैल को, शेर को। तो किसको कहा गया था बच्चों? बैल को। गधा का छोटा भाई हम लोग किसको कहते हैं? बैल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? ठीक है, बहती हुई हवा को, ज्वालामुखी के लावा को, बाढ़ के पानी को, गैस रिसवा को। तो किसको कहा गया था बच्चों? वो आपको कहा गया था बाढ़ के पानी को कहा गया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? अंधेरा का विलोम है। क्या? अंधेरा का विलोम है प्रकाश, उजाला, आलोक, सफेदी। ये बच्चों आप सभी लोग ना इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए आप लोग। ठीक है, सभी लोग, और जिसको पता नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए 9th में क्या लिखा है? अग्नि का परिवाची नहीं है। अग्नि का परिवाची क्या नहीं होता है? पवक होता है, वाहिनी होता है, अनल होता है, अनिल नहीं होता। अनिल क्या मानी क्या हो जाता है बच्चों? हवा हो जाता है, इसलिए परिवाची इसका शब्द नहीं है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? सावलों सपनों की याद के पाठ के लेखक कौन है? तो सावलों सपनों के पाठ की याद का लेखक कौन है बच्चों? सलीम अली, जाबिर हुसैन, श्याम चरण दुबे, हरिशंकर प्रसाई। तो ये आपका कौन है बच्चों? जाबिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर या। ठीक है, जो 2 नंबर में आपको पूछेगा विशेषण की परिभाषा संक्षेप में बताइए। तो क्या है बच्चों? वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? वर्णन करते हैं, उसे संबोधित करते हैं। ये वाक्य की स्पष्टता और जीवता बढ़ाने के लिए रंग, आकार या राय जैसी विशेषता प्रदान करती है। जैसे बच्चों घोड़ा काला है, तो इसमें विशेषण क्या है बच्चों? काला क्या है? विशेषण है। ठीक है, उसका घोड़ा का क्या बता रहा है? विशेषण, इसलिए काला क्या आ जाएगा? विशेषण। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? भाषा की परिभाषा बताइए, भाषा कितने रूप की है? ठीक है, तो देखिए बच्चों, वा क्या लिखा है?
भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भाव को समझ सके उसे भाषा कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। सार्थक शब्दों के समूह संकेत को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को क्या कहते हैं बच्चों? भाषा कहते हैं। ठीक है। देखिए, सुनकर, बोलकर और लिखकर। ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है, मुंशी प्रेमचंद कौन थे? क्या है? मुंशी प्रेमचंद कौन थे? मुंशी प्रेमचंद कौन थे बच्चों? प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नजदीक रमणिया गांव में हुआ था। ठीक है बच्चों, मेरा भी जुलाई में ही बर्थडे है, मतलब 11 जुलाई को। ठीक है। तो पिता का नाम क्या है? पिता का नाम अजाइब राय था और वे डाक खाने में मामूली नौकरी करते थे। वे सिर्फ 8 साल के थे तब माँ का निधन हो गया था। ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी का, पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखे। पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे पर्यावरण प्रदूषण हेडलाइन, इसका परिचय देख लीजिए। पर्यावरण प्रदूषण आज की गंभीर समस्याओं में एक है। यह न केवल इंसानों बल्कि जीव जंतुओं और पौधों के लिए भी खतरनाक होने लगा है बच्चों। ठीक है। ये हम लोग परिचय लिख दिए। उसके बाद आप प्रकार लिखते हैं। ठीक है। तो पहला है वायु प्रदूषण, वाहनों फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण। जल प्रदूषण, नदियों और औद्योगिक कचरे और रासायनिकों से मिलने से। मृदा प्रदूषण, रासायनिक खाद और प्लास्टिक कचरे से। बच्चों जैसे मृदा प्रदूषण, हम लोग प्लास्टिक है वो सब जमीन में फेंक देते हैं तो जमीन को नुकसान होता है। और नदी में हम लोग जो गलत फैक्ट्री सब ये सब फेंक देता है उसके वजह से होता है। और वायु में बच्चों वाहन, जो आप लोग को वाहन चलाते हैं उस समय धुआं निकलता है, वो या फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं, ये सब क्या वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों देख क्या है, ध्वनि प्रदूषण, वाहन में हॉर्न या लाउड स्पीकर से उत्पन्न शोर, ये भी क्या ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है। अब इसका बच्चों प्रभाव क्या क्या होता है, तो स्वास्थ्य समस्या में प्रभाव, आपका हेल्थ में प्रॉब्लम होता है, प्राकृतिक आपदाएं होता है, नेचुरली में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद क्या होता है, जीवन प्रत्याशा में कमी होती है। ठीक है। उसके बाद बच्चों इसको समाधान क्या है, तो इसका समाधान यही है बच्चों, वृक्षरोपण। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, वृक्षरोपण। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या पदार्थ यूज करें बच्चों, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है। अपशिष्ट प्रदान, फिर क्या लिखा है, जन जागरूकता, सरकारी नीतियां और नियमों को पालन करना पड़ेगा। ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या है बच्चों, तो आप लोग निष्कर्ष में क्या लिख लीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए एक सामूहिक प्रयास आवश्यक है। हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा और प्रकृति की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। ठीक है बच्चों, ये आपका वीकली टेस्ट का 22 जून का हिंदी का था, क्लास 10 का। इसके बाद आपको इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद बच्चों एग्जाम देने के बाद, आने के बाद बच्चों आप लोग इसी वीडियो पे आके बताइएगा कि आपका क्वेश्चन मिला था या नहीं मिला था। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।